बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आज गया पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम विष्णु पद मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। स्थानीय पंडित के द्वारा पूरे विधि विधान से विष्णु पद मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना कराई गई। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मां बहनों को जलाया गया, दुकानें लूट ली गई, घरों तक को जला दिया गया है, लेकिन उनकी चीख पुकार इन लोगों के कानों तक नहीं पहुंची। यह दर्शाता है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, ये भी सरकार का एक अंग है। ऐसे में उन्होंने सरकार की कमियों को प्रमाण के साथ बताना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट करने से राजनीति नहीं चलती। उन्होंने कहा कि कभी हम भी नेता प्रतिपक्ष थे, विभिन्न जिलों में जाते थे और वहाँ की कमियों को बताने का कार्य करते थे, लेकिन ये लोग ट्वीट करने वाले लोग हैं, सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं, बिना प्रमाण के तथ्यों को रखते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे लोगों को धिक्कार है। उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, लेकिन सनातन को नहीं जानते और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये लोग कभी सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते हैं। जी, आज भगवान विष्णु का हम लोग प्रार्थना आराधना किए हैं कि बिहार का विकसित बिहार बनाने में, सभी बिहारी का मान सम्मान बढ़ाने में इनकी दया और इनकी कृपा बने और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर बोध गया से विष्णु पद मंदिर पूरे गया कॉरिडोर को विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह सुसज्जित और आगे बढ़ाने पर्यटन के दृष्टिकोण से अव्वल बनाने के लिए जो संकल्प लिए हैं उसको साकार करें। सर, तेजस्वी का हमला सरकार पर हमला हुआ है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे जो हैं चढ़ावा लेकर और पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं तो चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करे। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था। 507 दिन में 342 दिन किसी न किसी ज़िले में जाते थे, सच्चाई को जानते थे और सच्चाई में और सरकार की खामी से सरकार को अवगत कराते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ट्वीट करेंगे दिल्ली से बैठ के, कभी सिंगापुर से बैठ के, कभी पटना से बैठ कर के, तो ट्वीट से सरकार नहीं चलती है और संवैधानिक पद का मर्यादा भी नहीं बचता है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो चढ़ावा लेता है, जो इस तरह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में संलिप्त है, प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराएं, सरकार गंभीरता से लेगी। लेकिन झूठा भ्रम का वातावरण फैलाना और आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। खामी है तो विपक्ष भी तो सरकार का अंग है, वो सरकार को सजग करे, बताए, और सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर में जिन लोगों की लापरवाही, निष्क्रियता या डीजीपी से लेके सभी लोगों पर मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हो रही है, उसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। ये वक्फ संशोधन बिल को बेमतलब का बताया है तेजस्वी ने और कहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला है। ये तेजस्वी यादव जी तुष्टीकरण की राजनीति में बांग्लादेश में हिंदुओं के मां बहनों की चित्कार सुनाई नहीं पड़ा। बांग्लादेश के अंदर आग लगाई जा रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी, घर दहक रहा था, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ा है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे लोगों को, केजरीवाल जैसे लोगों को धिक्कार है। भारत की भूमि पर ऐसे लोगों को जन्म लेने का, जो अपने सनातन के संस्कार और संस्कृति पर शर्म महसूस करता हो और तुष्टीकरण की राजनीति में सच से आंखें मूंद लेता है, ऐसे लोग कभी सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते।